स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा हार्मोन के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप लोग ने नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस से होते हैं। तो हार्मोन होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो हार्मोन होते हैं केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर का क्या काम है? वो मैसेज पहुंचाता है। तो हार्मोन का भी काम है कुछ कि वो मैसेज हमारे ब्रेन से सीक्रेट करता है और टारगेट जो सेल है, ऑर्गेन है, उस तक वो मैसेज को कन्वे करता है। और करता कैसे है? क्योंकि ये जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं ग्लैंड्स के द्वारा। पार्टिकुलर ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है, जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स आप लोग ने भी सुना होगा। सबसे कॉमन तो थायराइड किसी को हो गया तो पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो दो तरह के हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। अगर ज़्यादा भी अगर निकले क्वांटिटी में तो भी हार्मफुल है, और अगर लेस निकलता है तो भी हार्मफुल है। मतलब ये है कि ये पार्टिकुलर एक अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए, तभी ये जो है ना बॉडी के फंक्शन प्रॉपर वे में हो सकते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि जब आप डर जाते हैं या आप टेंशन में होते हैं तो फिर हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। तो वो भी एक हार्मोन के ही कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरॉन्स हमारे माइंड में, मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करते हैं। उसमें भी बहुत सारे आते हैं, एंडोर्फिन है, एसिटोकोलामाइन है, बहुत सारे हैं। तो वो सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। तो बहुत सारे हार्मोन्स और भी कुछ तो न्यूरॉन से निकलते हैं, और कुछ किडनी भी है हमारा, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है तो वो भी सीक्रेट करता है। ठीक है, कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है। अभी कोरोना के टाइम में भी कोर्टिसोल सुने होंगे। ये क्या करता है ना, कोर्टिसोल हार्मोन भी जो है हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और इंसुलिन, डायबिटीज का तो नाम सभी जानते हैं, अब तो कॉमन हो गया है। ठीक है, तो डायबिटीज में भी क्या है, हार्मोन का ही भी जो सिक्रीशन है, इंसुलिन हार्मोन, उसका क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं ना तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज लेवल जो है एक लिमिट में होना चाहिए। अगर उस ज़्यादा है तो फिर वो क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो ये जो डायबिटीज का होता है ना, तो आजकल तो कॉमन चीज हो गया, ये बच्चों में भी होता है। तो डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो एज ए ब्रीफ हम समझ गए कि हार्मोन क्या होता है, हमारे बॉडी के मैसेंजर है, और ये एक प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए। ये हमारे मूड को भी बदल देते हैं, या फिर ज़्यादा अगर गुस्सा आता है ना तो कुछ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो हमें चाहिए क्या कि हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारे मूड को हैप्पी रखते हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स जब आपका ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपका मतलब बॉडी ना डिजीज से फाइट करता है, यानी आप कम बीमार पड़ेंगे। तो अगर हैप्पी है तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तो मूड को हैप्पी रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बीपी का फ्लक्चुएशन वगैरह भी होता है। तो ये हम जान गए कि प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एनिमल में ही सीक्रेट होता है, प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। जैसे कि प्लांट्स का ग्रोथ कैसे होता है, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है, छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं कुछ टाइम के बाद। तो वो कैसे होते हैं, उसमें भी हार्मोन का रोल है। कुछ हार्मोन जो होता है वो फ्रूट्स के पकने में भी मदद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी तो आम का सीजन है, तो आम जो है पहले ग्रीन होता है, बाद में वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पकता है। तो उसमें भी हार्मोन का रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो पकने में मदद कर रहा है फ्रूट को। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए एक हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं इथिलीन। ठीक है, वो इथिलीन हार्मोन का रोल है, जो वो फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स को वो पकने में हेल्प कर देता है। ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हम अपने जैसे हाइड्रोपोनिक कल्चर करता है ना, उसमें भी कुछ कुछ डालता है। ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोन क्या करते हैं, कुछ हार्मोन रूट का डिवीजन फास्ट कर देते हैं, कुछ हार्मोन सूट का डिवीजन फास्ट कर देते हैं, जैसे साइटोकाइनिन्स वगैरह कुछ कुछ और हार्मोन्स के नाम हैं। ठीक है, तो ये इतना तो हम लोग जान गए कि एसिटाइलकोलाइन एक हार्मोन है, एक एंडोर्फिन है और इंसुलिन है, और भी बहुत सारा थायराइड वगैरह हार्मोन हो गया। तो कॉमन चीज़ तो
आप जानेंगे कि ये इनका बहुत इफेक्ट है हमारे बॉडी के फंक्शन में। क्या क्या है, जैसे कि कुछ हार्मोन हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब इम्यून, अगर कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, एंटीजन आ रहे हैं, तो वो हमारा बॉडी उस समय ना कम रिस्पॉन्ड करेगा। तो कुछ हार्मोन का यूज होता है, जैसे कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अब तो लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट, किडनी, ये सब का होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, उस समय जो हम फॉरेन मतलब बाहर से आया है, दूसरे का आया है, जो डोनर दे रहा है लीवर या डोनर से किडनी लिया जा रहा है, वो दूसरे जो पेशेंट है उसके बॉडी में हम उसको रख रहे हैं, मतलब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के समय क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो जान रहा है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से आया है, मतलब ये फॉरेन पार्ट है। तो उसको वो क्या करता है, वो उसके खिलाफ बहुत सारे एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या होगा कि बॉडी उससे रिएक्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस समय हमारे जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज होता है, ठीक है, उसमें भी हार्मोन मिला रहता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को उस समय थोड़ा वीक कर देता है, ताकि ये जो फॉरेन आया है हमारे बॉडी में, ट्रांसप्लांट किया गया है, मे बी हार्ट या लीवर, तो उसको ये रिजेक्ट नहीं करे, क्या करे, उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने हार्मोन के बारे में जाना कि हार्मोन का बहुत सारा से रोल है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और डाइजेशन में भी हमारा हेल्प करता है बहुत सारा हार्मोन, ठीक है, था डाइजेशन में। फिर इंसुलिन के लेवल को भी, कार्बोहाइड्रेट के लेवल को भी ब्लड में क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, ताकि हमारे बॉडी का फंक्शन जो है वो प्रॉपर हो और उसमें कोई खराबी नहीं आए, ठीक है। अगर फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारी ही होगी। फिर लीवर से बहुत सारे हार्मोन आते हैं। फिर हमारे थायराइड का आप जान रहे हैं कि थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो फिर आदमी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और हाइपो भी होता है तो उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर जो मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कुछ तो हार्मोन दिया जाता है बाहर से ताकि लाइफ लॉन्ग चले, ठीक है। और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को एकदम चेंज कर देते हैं, है ना। तो अब तो क्या करते हैं ना कि कुछ हार्मोन प्लांट्स में डाल दिया जाता है। क्या होता है कि अभी आप लोग सुने होंगे कि कद्दू है ना, कद्दू का अगर छोटा है प्लांट तो वो तुरंत से बड़ा भी हो जाता है, और कद्दू में थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन जो है उसका यूज हो रहा है, और उसका यूज क्या कहेंगे, जुडिशियस यूज नहीं हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये जो बाहर से हार्मोन आ गया ना, हम अगर वेजिटेबल वो ले रहे हैं तो वो हमें भी हार्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो एक बैलेंस हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है, मतलब होम्योस्टेसिस समझेंगे कि बॉडी का एक प्रॉपर बैलेंस है, वो बिगड़ रहा है। तो वो बिगड़ क्यों रहा है, हार्मोन की वजह से। अगर एक्स्ट्रा हार्मोन हम लोग ले रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह भी होता है कुछ कुछ, वो सब भी आजकल लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, जो कि गुड नहीं है। वो बिना मेडिकल मतलब मेडिकल के डॉक्टर से बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए हुए आदमी ले लेते हैं, वो सब हार्मफुल है। फिर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि मतलब हमारे ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत छोटा आदमी रह गया, उसका स्टंटेड ग्रोथ हो गया, तो मतलब ग्रोथ है, हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। कुछ आदमी देखिएगा बहुत ही छोटे हाइट का रह जाता है, वो बड़ा होता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं जिगैंटिज्म, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, मतलब एक्सेस सिक्रेशन हुआ है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का। तो ये बैलेंस बॉडी का क्या करता है, वो बिगाड़ रहा है। और कुछ गुड हार्मोन जो है हमारे मूड को ठीक करते हैं, एंडोर्फिन वगैरह, तो वो तो अच्छा है कि हमारा अगर मूड अच्छा है तो हम अच्छे से काम करेंगे और हमारे बॉडी का भी फंक्शन अच्छा होता है, ठीक है। थैंक यू।